Hey guys, hello and welcome back to our Sanghar series. This side actually welcome all of you on Ask Coaching Galaxy. This is the lecture 2 of quadratic equations जिसके अंदर के हम आज सबसे पहले तो जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलो न ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आप ज़रूर से आ जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये होमवर्क में दिया था। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था तो आप में से बहुत से लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि इसके दो से ज़्यादा रूट हैं, हैज़ मोर देन टू रूट्स। हाँ, ये एक्स स्क्वायर है और अगर हमें पता है कि अगर रूट्स एन से ज़्यादा होते हैं तो वो इक्वेशन इक्वेशन नहीं रहती, वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी बन गई तो ए माइनस वन इज इक्वल्स टू भी जीरो होगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू आती है वन। फिर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इज ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी होगा। ये होगा तो क्या होगा, ए प्लस टू और ए माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आती है, वन कोमा माइनस टू। ऐसे ही अगर हम निकाले ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर, तो ये क्या होगा, ये होगा ए माइनस टू एंड ए माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये भी अगर ज़ीरो दे रखा है तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइनली क्या आ जाती है, वन और टू। आप इन तीनों में देखोगे कि जो वन है वो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर अगर हम ए की जगह पर वन पुट कर देंगे तो ये सारे कोफिशिएंट्स जीरो हो जाएंगे, तभी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन ओनली। ये हमारा हो गया होमवर्क डिस्कशन। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारा जो टॉपिक का क्या था, नेम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये है हमारा आज का टॉपिक। हाँ, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले मैं इसको आप इसके लिए लिया, मैं आपको एक खतरनाक से स्टेटमेंट लिखवाने वाला हूँ। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमें इक्वेशन दे रखी है वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए क्या है, नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, इज कॉल्ड इज कॉल्ड ए, ये क्या कहलाती है, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, जहाँ पर ए वेहर ए कोमा बी कोमा सी आर कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन के हमें कोफिशिएंट्स दे रखे हैं।
quadratic equation has exactly कितने होते हैं इसके? टू रूट्स। हैज एग्जैक्टली टू रूट्स। इट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हाँ, ये कैसे हो सकते हैं? ये रियल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एंड रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट और रिपीटेटिव। हाँ, ये जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे भी हो सकते हैं। तो चलो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। हमें दे रखा है कि इक्वेशन है जो हमारी, वो किसके फॉर्म में है? वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहाँ पर कि ए बी सी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और ए जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर ए बी सी जो हैं वो इसके कोफिशिएंट्स हैं। ए बी सी ये जो टर्म्स है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। हाँ, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली टू रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, अगर कोई सी भी, उसके एग्जैक्टली टू रूट्स होते हैं। वो रूट्स कैसे हो सकते हैं? वो रियल हो सकते हैं, वो नारियल हो सकते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, और ये रिपीटेटिव हो सकते हैं, या फिर अलग अलग हो सकते हैं। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर कि है हमारा ए जीरो के इक्वल नहीं है, बी और सी जीरो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर से ए ही कॉमन निकाल लें। तो ये क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए आ जाएगा। ये किसके इक्वल है? जीरो। तो ये इस तरफ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू जीरो। हाँ, ये चीज़ अच्छे से आपको क्लियर होगी, इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। तो देखो, ये है हमारे पास, इसको हम क्या कर लेते हैं? एक्स प्लस बी अपॉन टू ए लेते हैं, और इसका क्या कर लेंगे अब हम? स्क्वायर। अगर हमने ये स्क्वायर किया है प्लस ए सी बाई, ये तो हमारे लास्ट में थी, इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास एक टर्म आएगी बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये वाली जो टर्म है उसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ, ये है एक्स प्लस बी अपॉन 2a, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी माइनस फोर ए सी अपॉन क्या? जल्दी बताइए। 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये हम ले लेंगे, ये हमने ले लिया। यहाँ पर आप देखोगे कि जो x प्लस बी अपॉन 2a की जो वैल्यू है वो कैसी है? वो है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये हमारी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स प्लस बी ए की वैल्यू। तो ये अब जो बी ए है उसको हम इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगी। इसी से हमारे दो जो रूट्स होते हैं वो आते हैं।
तो हमने रूट्स क्या मान लिए, लेट रूट्स बी अल्फ़ा एंड बीटा। अगर हमने ये रूट्स माने हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज़ आ गई हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो आगे देखते हैं। तो अगर हम अब इन दोनों का जो हमारे अल्फ़ा क्या आया था, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आया था हमारा अल्फ़ा। और बीटा क्या आया था, हाँ बीटा हमने निकाला था माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ, तो अगर हम इन दोनों का सम निकालते हैं तो वो क्या आएगा, सम निकालो चलो इनका। हाँ, अगर हम इनका सम निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर हम ऐड करते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस क्या क्या ऐड करना है हमें इसके अंदर, हमें इसके अंदर ऐड करना है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। ये आ गई अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या होगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये दूसरी है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो इक्वेशंस आई हैं हमारी, आ गई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट और अंडर रूट, तो ये ब्रैकेट में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4a स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये आएगा 4ac, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए गया, तो ये क्या आ गया, c अपॉन ए अल्फ़ा बीटा की। तो ये हमने वो चीज़ें ड्राइव की हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ 10th में रटी थी, मतलब याद की थी। तीसरी चीज़, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं तो क्या होगा, ये ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल्स टू भी 0 होगा, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी ऑल्सो इक्वल्स टू 0। हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं अगर हमें ये दोनों 0 दे रखे हैं तो। ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक अभी तक जितना हम पढ़ने वाले थे वो हो गया। इसके आगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ x इज इक्वल्स टू -1, ये हमें दे रखा है, इज रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इस तरफ इसलिए माइनस mx+7 का हमें ये रूट दे रखा है, इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हमें m की वैल्यू फाइंड m, ये हमें पूछ रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर x इक्वल टू -1 है तो हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, ये आएगा -1 का स्क्वायर माइनस m इंटू -1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 आ गया।
हाँ, तो क्या है 1 + m + 7 = 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -8। ये हो गई हमारे m की वैल्यू। तो चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, इक्वेशन -x² + 2x - 3 = 0 and has roots alpha and beta. Find, पहला है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या है अल्फा बीटा, तीसरा जो है वो है 1/अल्फा + 1/बीटा। ये है। फोर्थ वन दे रखा है जो आपको पूछा है, वो है α² + β²। हाँ, और जो लास्ट वन पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर 5th नंबर का, वो है α³ + β³। ये हम इसके अंदर पहुंच रखा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है -b/a। ये -b/a होता है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, ये -2 कितना आएगा, -2/-1, जो जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के = अगर ये हम निकालते, ये होता है c/a। c है यहाँ पर -3 और a है -1। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ये वाली चीज़ क्या होती है, ये अगर हम इसका अंदर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा/अल्फ़ा बीटा। बीटा प्लस अल्फ़ा कितना है 2 और अल्फ़ा बीटा कितना है 3। ये आ गया इसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं ये वाला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 बीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होगा, α² + β² + 2 बीटा। अगर हम उसके अंदर से 2 बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर -2 × 3 = 4 - 6 यहाँ पर आता है -2। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये वाली चीज़ देखते हैं, ये वाली चीज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली वैसे ही हम इसके भी निकालते हैं। तो चलो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएंगी, अल्फ़ा और बीटा का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब -3, अल्फ़ा बीटा कितना है 3, अल्फ़ा प्लस बीटा है 2। ये आएगा 8 - 9 और 3 × 3 9 और 2, ये आ जाएगा 18। ये वैल्यू आती है -10 के = ये क्वेश्चन कर लिया। तो अगले क्वेश्चन से की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो है मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का मोड। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है √α प्लस बीटा का स्क्वायर -4 बीटा। ये चीज़ बहुत ही मेहनत से आएगी। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये वाली चीज़ निकालनी पड़ेगी और इससे बाद में आपको ये निकलेगा। तो चलो इस चीज़ पर मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये एक क्वेश्चन देता हूँ, 2x² - 3x - 7 has roots अल्फ़ा एंड बीटा। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा।
डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपसे आसान से हो जाना चाहिए। तो हमें पता है कि जो मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू होती है वो आती है अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा से। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ये कितना है, ये माइनस एंड माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -7/2, ये 2 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 + 56/4। हाँ, तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, इसको सोल्व करने पर आएगा √65/2। ये चीज़ यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है ये क्वेश्चन। तो चलो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इफ़ x² माइनस 5x प्लस m इज टू 0, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, हैज़ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एज रूट्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड m, तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। एक तो आपका जो बहुत कॉमन सा तरीका है आप उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस 1। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। ये हम लेट कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है। हाँ, तो अगर अल्फ़ा+1 ये अगर इन दोनों का सम निकालते हैं तो ये आता है 5 के इक्वल्स, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2α+1 = 5, तो 2α = 4, अल्फ़ा = 2। हाँ, अल्फ़ा = 2 आ गया हमारा रूट, ये क्या है, रूट है। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि जो अल्फ़ा की वैल्यू 2 है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो पुटिंग अल्फ़ा = 2 इन गिवन इक्वेशन। हाँ, हम अल्फ़ा = 2 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो अल्फ़ा = 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस m = 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 4 कितना होगा, यहाँ पर -6 और उस साइड जाके +6 हो जाएगी। ये आई यहाँ पर हमारी m की वैल्यू। एक तरीका तो ये हो गया। अब हम निकालते हैं सेकंड मेथड से, जो कि अल्टरनेटिव है इसका। तो हमने इसका आंसर एक तरीके से तो देख लिया, तो चलो अब हम इसका आंसर दूसरे तरीके से भी निकालते हैं। तो जो हमारा दूसरा मेथड है वो कैसा है, वो ये बोलता है कि मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये है तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 4m। हाँ, ये चीज़ ही आएगी आपकी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या होगा 1 इज इक्वल्स टू ये कितना होगा, ये होगा 25 माइनस 4m। इसको इस तरफ भेज देते हैं, इसको इस तरफ आ देते हैं। ये 4m = 24, m = 6। यहाँ से इसकी वैल्यू ईजिली आ गई हमारी जो हम निकालना चाहते थे। तो इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले कुछ अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि जो इक्वेशन है हमारी l-2x² + m + 3 + n - 6
is equals to 0 is satisfied for more than two real distinct values of x. हाँ, then and roots of the equation lx square plus nx plus m is equals to 0 आर अल्फा बीटा, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये हमें पता है कि ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। हाँ, अगर ये आइडेंटिटी बन गई तो l माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी 2 और m प्लस थ्री इज इक्वल्स टू भी 0 होगा, यहाँ से m की वैल्यू आएगी -3 और n माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 6। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो ये थी एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एम इज इक्वल्स टू 0, ये क्या बन जाएगी, एल की वैल्यू है 2x स्क्वायर हो जाएगा, एन की वैल्यू है 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हमारी बन गई। इसके रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है -3, क्योंकि -6 माइनस ऑफ बी कितना है 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा -3। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, ये माइनस का है तो ये आएगा -3/2। हमें पूछी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, वो क्या होगी, वो होगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, ये आएगा -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3/2, ये आ जाएगा 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है, एक सेकंड रुकना। 9 प्लस 3 ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलो मैं इसको एक बार ये दोबारा समझाता हूँ। ये देखो, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा रूट्स हैं। अगर दो से ज़्यादा रूट्स है तो ये बन गई आइडेंटिटी। अब देखते हैं, आइडेंटिटी बन गई तो क्या हुआ, आइडेंटिटी ही तो बनी है। तो l माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 एंड l इज इक्वल्स टू 2, ये है l माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 है तो l की वैल्यू 2 आ गई, m प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 0 तो m की वैल्यू -3 आ गई, और n माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0 है तो n इज इक्वल्स टू 6 आ गई। तो ये आ गया l एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इस इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी थी। ये आगे का सॉल्यूशन है। ये क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट से अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। चलो मैं एक एक चीज़ को सेपरेट कर देता हूँ। हाँ, तो ये है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। -b कितना है, ये b कितना है 6 और a कितना है 2, तो ये हो जाएगा -3। ऐसे अगर हम अल्फ़ा बीटा निकालें तो -3/2 हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। ऐसे ये चीज़ भी आ गई। अब हम देखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो क्वेश्चन में ये पूछा था। अगर ये पूछा था तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि हमने पहले भी यूज़ किया है। अगर ये है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 स्क्वायर माइनस ये माइनस का 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 3/2। अगर 3/2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा 9, 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12, ये चीज़ होगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको आज के लेक्चर में अभी भी कोई डाउट है तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि मेरे को भी सोल्व करके भेजना होता है, तो फिर कभी फ़ोन और उसमें कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो टाइम लग सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और वहाँ पर एक उसी का सब चैनल है जहाँ पर कि बहुत सारी बुक्स भी हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो ये अगर समझ में आए तो आप आज इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हाँ, और अगर कहीं पर इम्प्रूवमेंट करना है तो आप वो भी बता दीजिए, मैं ज़रूर उस पर देखूँगा। सो लव यू ऑल, बाय।
अब सब्सक्राइबर बढ़वा दूँ।